कैसी लड़की है ये? हम लोगों ने इसे बस्ती में शरण दी और इसने हमें जहर दी। अरे क्या मिल गया तुम्हें ये सब करके? अरे चुप क्यों हो? पुलिस आएगी तभी जवाब देगी ये। देखिए आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश करिए, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे नहीं पता कि। अच्छा, तेरी वजह से हमारे घर वाले बीमार हैं और तू कहती कि मैंने कुछ नहीं किया। अरे क्या बिगाड़ा था हम सब ने तेरा? ये ऐसे नहीं बोलेगी बेटा। अरे कोई पुलिस को बुलाओ। अरे मौसी, पुलिस तो बाद में आएगी, पहले इसके किए की सजा इसे देते हैं। मारो इसे, मारो इसे। अरे मारो इसको। मिस कॉल को कोई हाथ नहीं लगाएगा और अगर कोई आगे बढ़ा तो क्या करें? पूजा करें इसकी। मेरा 5 साल का पोता अस्पताल में है, इसकी वजह से, इसकी बनाई मिठाई की वजह से। मेरे पति और देवर को सुबह से उल्टियां हो रही है, इसकी मिठाई की वजह से। मिठाई में तो उसने मिठाई मिलाया था, जहर घोला मैंने मोरलेस। अब पुलिस आएगी और इस कश्मीरी छुरी को जेल की ठंडी हवा खानी पड़ेगी। पुलिस के सामने ये रघु भी कुछ नहीं कर पाएगा। डियर रसिका, अब तुम माई की गुड बुक में जाने वाली हो। मोर मोर हाँ, नॉट लेस लेस। अरे बारात के बाद भी लोगों ने बहुत कुछ खाया होगा ना, तो ये सारा दोष मिठाई को क्यों दे रहे हो? जिसने मिठाई खाई है बस वही बीमार हुआ है। वही बीमार पड़ा है। ये काका को देखो, इनको शुगर है, इन्होंने मिठाई नहीं खाया, इसीलिए ये ठीक है। अरे शुक्र मनाओ दूल्हे को, सही समय पर अस्पताल ले गए और अब वो बिल्कुल सही है। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। सारा का सारा सब सामने है। इस बस्ती में आज तक कभी पुलिस ना आई है ना कभी आएगी, और तुम लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही कि ये लड़की अपने घर की शादी में मेहमानों के साथ ऐसा गलत क्यों करेगी? मिठाई में मिलावट क्यों करेगी? अरे पैसे बचाने के लिए किसी सस्ते होटल से उठा लाई होगी मिठाई। भाई, मिस कॉल ने खुद मिठाई बनाई थी और मैं गवाह हूँ। अरे तो तुम ही पूछो ना इससे कि मिठाई में मिलावट कैसे हुई। मैं बाद में पूछ लूंगा, लेकिन पहले आप लोगों को ये साबित करता हूँ कि मिठाई में कोई मिलावट नहीं है। मिठाई बची है, हाँ। वाली के ही। अरे मिठाई देखो क्या है इसमें। इसी मिठाई से बीमार पड़े हैं ना? बिल्कुल। तो अभी मैं आप लोगों के सामने ये मिठाई खाऊंगा और आप देखना, मेरा यकीन है ये मिठाई खा के भी मैं बीमार नहीं पड़ूंगा। नहीं। अरे नहीं भाऊ नहीं, खाओ मत खाओ। देख बेटा ये मिठाई मत खाना। अरे तेरी तो कोई गलती नहीं है ना, फिर तू क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहा है इस लड़की की वजह से? क्योंकि मुझे मिस कॉल पे भरोसा है। मैं जानता हूं कि कितने प्यार से इसने पूरी बस्ती के लिए मिठाई बनाई, और जहां प्यार होता है ना वहां जहर कभी नहीं हो सकता। और आप सब यही देखना कि मुझे कुछ होता है कि नहीं। अरे तेरे मेरे कहने से क्या होगा? शादी वाली मिठाई हमने जांच के लिए भेज दी है, पता चल जाएगा सब कि इसमें जहर है कि अमृत। हाँ तो ठीक है, लेकिन तब तक मिस कॉल को कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये बात समझ लो आप। ठीक है। चल अंदर चल, तुझे अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा। भाई तूने मिठाई खाई है, तेरे को कुछ हो रहा है तो हॉस्पिटल चलें। अभी तक कुछ हुआ नहीं ना? होगा भी नहीं रघु, ये मिठाई हमने भी खाई है, ये मिठाई घर से बाहर ही नहीं गई है। इसका मतलब सारी मिठाई में लोचा नहीं। मैं भी यही कह रही हूँ कि ये मिठाई मैंने आज ही को खिलाई थी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि निकाह के वक्त उसमें कुछ किसी ने मिला दिया हो? मेरे को एक आदमी पे डाउट है। कौन? वो है ना अपनी मोरोलेस काकी, निकाह के टाइम पे ना वो मिठाई वाले जगह पे ही घूम रही थी। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? तेरे को मालूम नहीं है भाई,
उसको ना ये एड़ी से सॉलिड प्रॉब्लम है, पसंद नहीं करती है बिल्कुल भी इसको। अरे बोलना। जब भी वो घुंघरू वाला लोचा हुआ था ना, तभी भी सारा गेम उसी ने खेला था। उसी ने चिपकाया था घुंघरू इसके पाँव में। पूछो इससे। अंतरा, उस कश्मीरी छुरी के हाथ में हथकड़ी और मेरे हाथ में नेल पॉलिश, मोरलेस। काके! रघु काकी करके क्यों बुलाता है? क्या हुआ? मुझे कुछ पूछना था आपसे। तो अकेले में बात करो ना, ये फौज को लाने की क्या जरूरत? कल रात को निकाह के वक्त जब बाराती आए थे तो आप कहाँ चली गई थी? क्यों? क्या मतलब? मैं तो वहीं थी, हॉल में ही तो थी। क्यों? क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं काकी, लेकिन शायद तुम्हारी याददाश्त कमजोर है। कल तुम घूमते घूमते किचन में चली गई थी, जहां वो मिठाई वगैरह रखी थी। नहीं, मैं हॉल में ही थी। वैसे तुम लोग ये सब क्यों पूछ रहे हो? वहां से कुछ स्टीलिंग वीलिंग हुआ है क्या? नहीं, लेकिन वहां रखी मिठाई को खाकर लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो मैंने कहा ना कि मैं वहां कभी नहीं गई। मच गवाह है काकी, इसने आपको उधर देखा है। तुम मुझ पर डाउटिंग कर रहे हो, वो भी इसके कहने पर? ताकि मैं तो बस ये कहना था कि रसिका ने मिठाई में जहर मिलाया। क्यों रघुनाथ, यही कहना चाहते हो ना तुम? और इल्जाम के साथ गवाह भी लाए हो। नहीं माई, मैं तो बस। तुम्हारा कहना है कि रसिका ने मिठाई में जहर मिलाया। तूने रघुनाथ के कान भरे ना? नहीं माई, वो मच्छिंदर, तो तुमने इसे रसोई में मिठाई में जहर मिलाते हुए देखा? बोलो, तुमने इसे देखा? नहीं माई, मैंने तो सिर्फ। तुमने रसिका को मेरे साथ हॉल में देखा था। जब तुम चाय लेके आए थे तब भी वो मेरे साथ थी। हाँ, चाय लाया था। रसिका मेरे साथ थी। पूरे निकाह में रसिका मेरे साथ थी। हाँ माई, लेकिन मैंने इसको। मैं झूठ बोल रही? यही कहना चाहता है तू? नहीं माई, मैं हो सकता है मुझे को कुछ गलत फहमी हुई है। और भी कोई गवाह चाहिए रघुनाथ, या मेरा कहना काफी है कि रसिका मेरे साथ थी? नहीं माई, आप जो कहेंगी वही सच है। सब कुछ साफ हो चुका है, तो ये लोग किस बात का तमाशा देखने के लिए खड़े हैं यहाँ पर? तू कहाँ जा रहा है? तू तो शाबाशी का हकदार है रघुनाथ नाइक। वाह, यही कसर रह गई थी रघुनाथ। उन दोनों पे भरोसा करके तू अपने परिवार के साथ लड़ पड़ा। वाह रघुनाथ वाह, अच्छा सिला दिया तूने।
इस घर की परवरिश का, तुम्हें मिले मान का, हमारे एहसान का, उस 2 टके की लड़की के लिए। नहीं माई, ऐसा मत कहो। अंतरा ने कुछ नहीं कहा, वो तो मचमच को लगा। बस रघुनाथ, बस। जब भी उस लड़की की बात निकलती है, तेरी जुबान मेरे सामने भी चलने लगती है। तो मुझसे सवाल जवाब करने लग गया रघुनाथ। देख रही हूं मैं, बहुत कुछ बदल गया है उस लड़की के आने के बाद। लेकिन अब मैं तुझसे सवाल करती हूं कि पूरी बस्ती मेरी जिम्मेदारी है, और मैं क्या, सारे बस्ती वालों को उसे जवाब देना होगा कि मिठाई में जहर कैसे आया। देखती हूँ उस लड़की के लिए तुम किस से लड़ता है रघुनाथ। मुझे याद दिला दो रघुनाथ, इस बस्ती में तू पला बड़ा है, यहाँ के लोगों ने तुझे पाला पोसा है, इनके बहुत सारे एहसान है तुझ पर। ये बस्ती तेरे लिए परिवार की तरह है। आज उस पराई लड़की के लिए तू अपने परिवार को भूल गया। अब जा यहाँ से, सर झुकाए हुए लोग मुझे पसंद नहीं। माई, बस, अब कोई सवाल जवाब नहीं। अगर उस लड़की से गलती हुई है तो उसे सारे बस्ती वालों से माफी मांगनी होगी। अगर वो उसे माफ कर दे तो मिठाई में जहर। माई में रसिका, तुम कब बड़ी होगी? इस तरह बचकाने खेल खेलना बंद करो। खेल वही खेलो जिसमें हमारी जीत हो। मैं तो सचमुच माही की गुटबुक में आ गई, मोर और लेस। हाँ, सबकी सेटिंग हो गई। हाँ डॉक्टर साहब, थैंक यू। ख्याल रखूंगा मैं आपका। कहाँ है रघु? दिखा उसे इसे। इसमें साफ साफ लिखा है कि मिठाई में ही गड़बड़ थी और उसी की वजह से सब बीमार पड़े। अब बोल, क्या बोलना है तुझे? आंटी, जो कुछ हुआ मैं उसके लिए बेहद। क्यों बात का बवाल बना रही है, समझी ना? सीधे सीधे सॉरी बोल दे और गलती मान ले अपनी। रघु, मैं क्या मैं? गलती तेरी है। इन लोगों को अपनी आपा की शादी में बुलाया, समझी? और अपने हाथों से ना वो प्यार से मिठाई बना के खिलाया। जब इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि एक लड़की ऐसा क्यों करेगी, तो जाने देना। और वैसे भी इनके भेजे में जब बात नहीं आ रही है तो सॉरी बोल दे और मामला रफा दफा कर दे। आंटी, जो कुछ हुआ मैं नहीं जानती कैसे हुआ, लेकिन अगर मिठाई में मिलावट की वजह से कुछ हुआ है तो मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। जो कुछ हुआ है मैं उसके लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। आप मुझे जो भी सजा देंगी मुझे मंजूर है। तुझे सजा देने से हमारे हॉस्पिटल का बिल चुकता होगा और तेरी हैसियत ही नहीं जो तू भरे। अरे मौसी, अस्पताल का ना पूरा इंतजाम मैंने कर दिया। सबका इलाज होगा सरकारी अस्पताल में, वो भी मुफ्त में। और आपके पोते को तो मैं खुद लेके गया था ना बड़े अस्पताल। डॉक्टर ने कहा है कि कल वो कुत्ता फांगता बस्ती में हुड़दंग करेगा, तो आप बेफिक्र रहो। और सबके सब ना यहाँ 100% सेफ हैं। अरे वाह,
बेटा, तू तो हमेशा से ही बस्ती में सबका भला करता आया है, जीता है। चल अंतरा अंदर चल। शुक्र है भगवान का सब ठीक हो गए। अच्छा अरे तू क्यों मुंह सजा के खड़ी है और तू मुझे बोलती है कि मेरे को वो क्या बोलते हैं, वो ईगो टाइप प्रॉब्लम है। तो तुझे क्या है? मैं जब इशारा कर रहा था कि सॉरी बोल के मामला रफा दफा कर, तो तू बात क्यों बढ़ा रही थी? रघु, मैं उनसे माफी मांगने ही वाली थी, लेकिन तुम। मैं क्या, अगर मांग रही थी तो मांगा क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारी ये जो बग 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 छोड़ो, तुम्हें तो समझाना ही बेकार है। अब तो मुझसे लड़ रही। मुझे तुमसे कोई लड़ाई नहीं करनी है। तुम तो इस बस्ती के भगवान देवता हो। खुश? थैंक यू। थैंक यू बोल रही कि गाली दे रही है? अरे ऐसे बोलते हैं थैंक यू। मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। मिस कॉल सुन, क्या रहने दो। हाँ तुझे मालूम है ना, मुझे अधूरा काम और अधूरी बात पसंद नहीं। हाँ हाँ, सब तुम्हारी सुने, तुम तो किसी की सुनोगे ही नहीं। जो तुमने कह दिया बस वो ही सही है। तुम्हें तो किसी की बात ही नहीं सुननी, हाँ या ना? तो बिल्कुल पक्किया की बीवी कैसे लड़ रही है? और क्या बात नहीं सुनी मैंने तेरी? छोड़ो, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। और दोबारा मुझे पक्का की बीवी से कंपेयर मत करना। Don't you ever do this again? अरे क्या इंग्लिश में शान पट्टी करके जा रही है? सुन ना मिस कॉल, मिस कॉल सुन मेरी बात। अरे तो बुरा किस बात का मान रही है? सुन, बोल बोल अब क्या बोल रही थी? ए, ऐसा क्या बोल दिया मैंने? हाँ, मैंने तेरे को सिर्फ सॉरी बोलने के लिए बोला था और उसके लिए तू मेरे से देख, वो मेहमान लोग ना अपनी जिम्मेदारी थी, है ना? याद है तूने क्या कहा था कि अगर मेहमान को कुछ भी हो जाए तो वो अपनी जवाबदारी, अपनी जिम्मेदारी, इसलिए माफी भी अपने लोग को ही मांगनी पड़ी, चाहे गलती हो या ना। वैसे भी ये जो पूरी बस्ती है ना, ये अपनी जिम्मेदारी है, ऐसा माँ हमेशा कहती है। मिस कॉल देख, तू रो मत यार, कम से कम मेरे सामने तो मत रोने। क्यों रो रही है? क्यों? अब रोने में भी पाबंदी है क्या? तुम अपने आप को समझते क्या हो कि तुम सिर्फ बोलो और सारी दुनिया सिर्फ तुम्हारी सुने? नहीं, तू बोल, मैं सुनूंगा, बिल्कुल चुपचाप सुनूंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं उन लोगों से सॉरी नहीं बोलना चाहती थी? मैं उन लोगों से माफी मांगने ही वाली थी, लेकिन तुम ऐसे आए कि रघु, सिर्फ आज मेरी बात सुनो। तुमसे इस बात पे गुस्सा नहीं हूं कि तुमने मुझे उन लोगों से माफी मांगने को कहा, बल्कि मैं तो तुमसे इस बात में नाराज हूं कि तुम्हें लगा कि मैं उन लोगों से माफी नहीं मांगूंगी। मुझे आज तक समझे ही नहीं। मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। मैं पूरे दिन हॉस्पिटल में थी, खुद सबका ध्यान रख रही थी ताकि किसी को कुछ ना हो, लेकिन तुम्हें लगता है कि मुझे मेरी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है। तुम्हारी माई से भी पहले मेरे पापा ने मुझे सिखाया है कि अपनी जिम्मेदारियों से पीछा कभी नहीं छुड़ाना चाहिए, उन्हें हमेशा निभाना चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हो। तो ठीक है, क्या है कि वो बड़ी वाली वो मिसअंडरस्टैंडिंग, समझी, वही हो गई थी। हाँ, अभी सब ठीक है। क्या कि हम दोनों एक ही माफिक सोच रहे थे, खाली थोड़ा सा इधर उधर का लोचा हो गया, ईस्ट और वेस्ट का। जब सब ठीक है, काय को रोने का? मिस कॉल सुन, अरे अब मैंने क्या बोल दिया? लड़की का प्रॉब्लम ही यही। और क्या, फिर से झगड़ा? आज ही मैं बता रहा हूँ, एक गेड़ी है और दूसरा येड़ा। हाँ, वो रो के जा रही थी, और भाई का तो पता है ना, उसको तो आज तक मैंने रोते हुए नहीं देखा। लेकिन आज ना अजीब, आज कुछ अलग था। ना रो रहा था, ना हंस रहा था, ना गुस्से में था। पप्पा ही जाने क्या हुआ उसको। आप बताओ क्या करना? ठीक है आगे। मच बोल रहा था कि
उस दिन निका में तुम बीच से गायब हो गए थे। मुझे थोड़ा काम आ गया था तो मैं रघु, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। कल सुबह बात करें। थोड़ा जरूरी है तो मैं अभी। बोलो। जो बात मैं तुम्हें बोलना चाह रहा था मैं शायद बोल नहीं पाऊंगा, तो मैंने सब कुछ इसमें लिख दिया है, तुम पढ़ लेना। मैं चलता हूँ, तुम आराम से पढ़ लेना। और ऐसा क्या है जो बोल नहीं सकता?